हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, छोटी दीपावली है कल। और जो आज था, आज थी धनतेरस, जिसके लिए मैंने कल ही एक जबरदस्त एनालिस्ट वीडियो बनाया था। और एनालिस्ट वीडियो बना करके आपको मैंने क्लीन टच के अंदर ये कहा था कि मार्केट के अंदर जबरदस्त मूवमेंट हो सकती है, मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके के मामले रह सकते हैं। एज फोर लेवल मैंने आपसे कहा था कि 24,200 प्लस मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकता है, और आज हमें ऐसा ही देखने को मिला। जबकि कल की मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो थी 23,900 के आसपास की, और मार्केट के अंदर हमें आज एक जबरदस्त मॉर्निंग ओपनिंग के साथ में, मॉर्निंग ओपनिंग के साथ में अगर आप देखेंगे 29 का जो मार्केट है, फर्स्ट कैंडल से मार्केट जबरदस्त अपसाइड की तरफ इसी तरीके से कंटिन्यू अपसाइड की तरफ चलता हुआ हमें देखने को मिला। मार्केट जबरदस्त एक प्राइजेक्शन को फॉलो करता हुआ चल रहा था, मार्केट जबरदस्त एक प्राइजेक्शन को फॉलो करता हुआ चल रहा था। और इसी बेस के ऊपर देखिए, हम करते हैं चार्ट एनालिस्ट, ठीक है। इसी बेस पर मैंने आपको कल एक चार्ट दिखाया था, जो चार्ट शायद एक प्रीमियम का है, और मैंने आपसे कहा था कि इस वाले चार्ट के अंदर एक जबरदस्त सेटअप वर्क कर रहा है। एज फोर सेटअप के अकॉर्डिंग हमने इसके अंदर एनालिसिस की थी। और मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि मार्केट जब किसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, मार्केट जब किसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर घूमता है और जब उसका ब्रेकआउट होता है, जब उसका ब्रेकआउट होता है तो जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। एक तरीके से एज फोर ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जब कभी इस तरीके का ब्रेकआउट होता है तो उसे शॉर्ट कवरिंग मूव बोला जाता है। और ऐसे ही मूव आज आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिले। हालांकि इसके अंदर मैंने आपको कल कहा था कि मैं पर्सनल किस तरीके से वर्क करने वाला हूं। मैंने मेरा आप लोगों के सामने व्यू पेश किया था कि मुझे अगर मार्केट इस जगह मिलता है तो इसके बाद में मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ और सेकंड टारगेट ये रह सकता है, थर्ड टारगेट हमारा ये रह सकता है, और फोर्थ टारगेट हमारा ये हो सकता है। और मार्केट हमारे टॉप पर इस तरीके से मूवमेंट दिखाता है। तो ये चार्ट एनालिस्ट किसी भी तरीके की कॉल टिप्स नहीं है। अगर आप इसे कॉल टिप्स समझ रहे हैं, कॉल टिप्स इस तरीके से दी जाती है कि कोई कॉल टिप्स बाय कर लो, 20 रुपए पर है, टारगेट 40 है, एसएल 10 है, तो ये इस तरीके से दी जाती है। जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये है प्योर चार्ट एनालिस्ट। आपको करना क्या है, रियलिटी में अगर मार्केट के अंदर जीना है, रियलिटी में मार्केट को सीखना है, तो मार्केट के अंदर केवल चार्ट रीडर बन जाओ बस। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चार्ट वो बैंक निफ्टी का है, चार्ट वो क्रूड ऑयल का है, चार्ट क्रिप्टो का है, या चार्ट आपके किसी ऑप्शन का है। चार्ट चार्ट है, चार्ट के अंदर कैंडल है, चार्ट के अंदर वॉल्यूम है, और चार्ट के अंदर ही जादू है। इट्स फॉर मैजिक। बस आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाओ, आप चार्ट रीडर बन जाओ बस। उसके बाद में एक सॉन्ग बड़ा प्यारा है जो यूट्यूब पर है अक्सर, तो अच्छा सॉन्ग है, आपको गुनगुनाना चाहिए। हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पर वो डाला, आप जाकर के सुन सकते हो उसको, फिर निफ्टी को लेकर के। हालांकि मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, क्योंकि हमारे जो वीडियोस की शूटिंग होती है वो वैसा पारिवारिक है, ठीक है। हर एक घर वाले बैठ के देख सकते हैं, ए बी सर्टिफिकेट मिला हुआ है हमारे इस वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बना के रखना है। बाकी लाडलों को मैं पर्सनल जानता हूँ, बड़े जबरदस्त है, उनकी मन की भावनाएं मैं समझ चुका हूं, और वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इसको जरूर, पूरी ऊर्जा के साथ लिखेंगे। मुझे पता है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनको पता है देव क्या सोच रहे हैं। तो बात कर लेते हैं कल की, बात कर लेते हैं कल किस तरीके से मार्केट वर्क कर सकता है। कल है हमारी छोटी दीपावली। फिर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि ये दूसरा दिन हमारा रहेगा। 5 दिन का जो दीपोत्सव का त्योहार है, एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है। दीपोत्सव एक उमंग, एक प्यार और एक खुशी का त्योहार है। इसका दूसरा दिन रहने वाला है, जिसे हम छोटी दीपावली, रूप चौदस कहते हैं। हमारे यहाँ पर कल के दौरान, इवनिंग के दौरान औरतें सजती है, संवरती है, और जयपुर का तो माहौल ही बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम होता है। आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो मेरे से पूछ लो ना यार, मैं जयपुर का हूँ। ऐसे क्या, कमेंट करो कभी सर कि जयपुर का माहौल बताओ, तो मैं जाऊंगा फिर घूमने, फिर मैं आपको रील वगैरह डाल के बताऊंगा, बोलो देखो जयपुर का माहौल कैसे
चमक धमक हो रही है, कुछ बोलते ही नहीं हो तो बताओ मैं क्या करूं? यार मेरे को मोटिवेट करो यार, तुम सब मिलके, मैं जाऊं इधर से, निकलो ऑफिस में से, बाहर के रंगारंग कार्यक्रम में देखूं, आपको भी दिखाऊं, पर मैं करूं क्या? कोई लाडला बोलता ही नहीं है कि देव सर जाओ घूमो फिरो, हमें भी दिखाओ कुछ, आप भी देखो। देखने से मतलब है ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो दीपावली की जो चमक दमक रोशनी है, वो फर्स्ट नंबर पे हमारे जयपुर के अंदर होती है। एज फॉर हेरिटेज, आप ये बोल सकते हो कि हमारे मुंबई में होती है, हमारे महाराष्ट्र में होती है, हमारे गोवा में होती है। एज फॉर एक हेरिटेज सिटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट पूरे एशिया के अंदर फर्स्ट जयपुर में होती है। आप इसे गूगल कर सकते हैं जहां पर भी आप सर्च करना चाहें। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं। आओ यार कभी घूमने यार जयपुर ऊपर, हवा महल वगैरह देखो रे यार, क्या तुम वहाँ कूलर एसी की हवा खाते हो, इधर हमारे हवा महल की हवा खा के जाओ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कल के दौरान बैंक निफ्टी के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। देखो, सिंपल सिंपल सी चीज सिखा दूं, ठीक है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तो समझ में आ जाएगा, चार्ट भी समझ में आ जाएगा, देव भी समझ में आ जाएगा, और कल के मामले भी समझ में आ जाएंगे। देखो, ये सबको हटाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले तो भाई साहब हम लगाते हैं 28 तारीख का मामला। ये आज दिन था 29 का, कल है 28, जो कल गया वो 28 मंडे को, ठीक है, आज 29 थी। मैंने आप लोगों को हमेशा एक चीज कही है कि मार्केट कभी भी, कभी का मतलब है 10 में से 8 बार क्या करता है, एक्चुअल में मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने मार्केट को जाना है, सीखा है, देखा है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी साइकोलॉजिक लेवल को ब्रेक नहीं करता। साइकोलॉजिक लेवल से मतलब है 50 या 1000 का आंकड़ा। ठीक है, पहले हम बचपन में ऐसे करते थे, 0 से 0, 0 से 0, और फिर इसमें 2 का भाग गया, तो इधर कितने बचे बताओ? तो ये है आपके 500 और 1000 के साइकोलॉजिक आंकड़े। ठीक है, कल हमारे पास एक साइकोलॉजिक आंकड़ा था, अगर आप देखोगे तो वो साइकोलॉजिक लेवल था हमारे पास 51,500 का। ठीक है, आज बड़ी फुर्सत से सिखाऊंगा, आज बड़ी फुर्सत से आपको सिखाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो का मकसद यही है। ठीक, कल मार्केट नीचे की तरफ से जाता है 51,000 के साइकोलॉजिक लेवल से हमारे दूसरे साइकोलॉजिक लेवल के आसपास। ठीक है, फिर आज क्या होता है, आज का सीन समझना, मार्केट समझ में आ जाएगा, दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। ठीक है, देखो, एक साइकोलॉजिक लेवल का ब्रेकआउट अगर हम कंप्लीट तरीके से समझे, ठीक है, एक साइकोलॉजिक लेवल का ब्रेकआउट अगर हम कंप्लीट तरीके से समझे, तो वहां पर आपके बायर्स की पावर हमें दिखनी चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो हम देखेंगे कि बायर्स वहां पर कितने एक्टिवेट है, ठीक, एग्रेसिव एक्टिवेट है या नहीं। ठीक, ये अगर मार्केट को हम सूट करेंगे या मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सेलर किस तरीके से एक्टिवेट है, एग्रेसिव एक्टिवेट है या नहीं। ठीक है, तो हमने आज यहाँ पर क्या देखा, देखो, मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह, ये फर्स्ट कैंडल थी, कल के हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा था, कल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा था, बट मार्केट के अंदर बनती है इस तरीके की जबरदस्त कैंडल, और ये जो पूरी मूवमेंट थी हमारी 4 कैंडल के जो एक तरीके का जबरदस्त, मतलब ये कहते हैं स्ट्रेटेजी, उसके अकॉर्डिंग में जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ था। आप देख सकते हैं जो हमारी जो 4 कैंडल है, 4 कैंडल का मतलब है ये 4 लाइन जो आपको ये बताती है, ग्रीन लाइन के बाद में ये हमें दिखाती है कि यहाँ से अब हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिलने वाली है, अगर ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद। कल नहीं हुआ, ठीक है, तो कल हमारे लिए 4 कैंडल वर्क नहीं करी। एक स्ट्रेटेजी है जो आपको बेसिक टू एडवांस में मिलेगी कोर्स में, और आप आज ले सकते हैं, बिल्कुल उसके ऊपर जबरदस्त छूट है दीपावली के मौके पर। आप मेरे साथ एजुकेशन जुड़ सकते हैं, एज फॉर एजुकेशन जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जबरदस्त छूट मिली हुई है। बेसिक टू एडवांस के साथ में आपको मिलता है एक टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आपको चार्ट एनालिसिस मिलती है, कई सारे स्टॉक्स, कई सारे इंडेक्स, जिनके चार्ट आपको मिलते हैं कि आप उनके अंदर किस तरीके से एनालिस कर सकते हो। कॉल टिप्स को लेकर के मत आना, कॉल टिप्स में बर्बाद होते हैं लोग, आप खुद से ये चीजें महसूस करना, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना कि मार्केट के अंदर रियलिटी में एजुकेशन वर्क करता है, तब तक कुछ भी नहीं होगा। बाकी एक ब्रह्मास्त्र है, ये सबसे सस्ता कोर्स है 4200 का, ये 8500 रुपए का कोर्स है।
इसको आप ले सकते हो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज से। आज इसके ऊपर छूट है क्योंकि आज धनतेरस है, ठीक है। बाकी लाडले जो जुड़े हैं वो जानते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन का स्टेटस क्या है, ठीक है। बाकी लाडले बता भी देंगे, आप में से कोई नए हो तो इस कमेंट बॉक्स में पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो 4 कैंडल के अकॉर्डिंग हमें जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिली, और 4 कैंडल जो मैंने बनाई है स्ट्रेटेजी, जो मेरी स्ट्रेटेजी है, उसका मेन मतलब तो एक ही है कि 22 दिन के 20 से 22 दिन मार्केट जो वर्क करता है, उसके अंदर से केवल और 5 और 6 दिन वो कौन से होंगे जिस दिन ही मार्केट के अंदर वर्क करना है, या जिस दिन ही मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी जो बायर के अकॉर्डिंग होगी या सेलर के अकॉर्डिंग होगी। बाकी मार्केट आपका कई दिनों तक इस तरीके से रेंज में रहता है, और जब मार्केट इस तरीके से रेंज में रहता है उस टाइम पर बायर होता है बर्बाद, क्योंकि मार्केट कहीं जाएगा नहीं कहीं आएगा नहीं, तो बायर बर्बाद ही होना है, ठीक है। क्योंकि बायर को चाहिए वैसा मूवमेंट, फिर वो अप की हो चाहे डाउन की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एक मूवमेंट चाहिए, उसे एक मूवमेंट चाहिए। वो मूवमेंट होगी तो वो कर लेगा, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी कर लेगा, केवल उसको ये पता होना चाहिए कि अप साइड के लिए क्या बाय करनी पड़ती है, डाउन साइड के लिए क्या बाय करना पड़ता है, उसे ये पता होना चाहिए। बाकी अनाड़ी आदमी कर लेगा। बट एक चीज बताओ, जब हमें यही पता नहीं है कि मार्केट के अंदर एक्चुअल में एक अच्छी खासी मूवमेंट होगी, वो कब होगी, उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ केवल चार्ट रीडर बन जाओ बस। आप दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट का चार्ट देख लोगे, डाउ जोन्स का चार्ट रीड कर जाओगे, आप अंग्रेजी को बता दोगे अरे तुम्हारे मार्केट में ये होने वाला है, अरे बावड़े क्या कर रहे है तू, कहाँ एप्पल खरीद के बैठा है, इधर लगा देख ये जाएगा ऊपर, ठीक है, अंग्रेजी को बता दोगे। पर कब बताओगे, जब चार्ट रीडिंग आएगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला। चार्ट रीड जहां चार्ट मिले वहां रीड कर जाओगे उसको कि अब इसके अंदर क्या होने वाला है। चार्ट क्या है, देखो सीधी सी सुनो। जब किसी इंसान के सीने में दर्द होता है तो उस इंसान को बोला जाता है भाई साहब, फर्स्ट जो डॉक्टर बोलता है वो बोलता है ईसीजी करा लो। क्या करा लो, ईसीजी करा लो, ईसीजी, आप ईसीजी करा लो। ईसीजी को देख करके डॉक्टर ये अंदाजा लगाते हैं कि अंदर का जो हार्ट है उसकी वॉल्यूम क्या है, वो कितना धड़क रहा है, कितना धड़कना चाहिए, उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। तो उसके बाद में सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि अब इसकी एंजियोग्राफी होगी या एंजियोप्लास्टी होगी, या भाई साहब बिल्कुल बीच में से चीरना है। उसके बाद में डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये उसी तरीके से ये चार्ट हमारे लिए एक तरीके से इस मार्केट की ईसीजी है, इसी मार्केट के हमारे पास ईसीजी है, ठीक है। अगर एक ईसीजी को कौन देख सकता है, जिसने 3-4 साल 3-4 साल या 5 साल मेहनत की हो और एक डॉक्टर की डिग्री हासिल की हो, वही उसको पढ़ सकता है। आम इंसान नहीं देख सकता, आम इंसान नहीं देख सकता। और इस मार्केट को कौन देख सकता है, जो इसके अंदर स्टडी किया हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपको मार्केट की ईसीजी पता नहीं है और डॉक्टर को उस ईसीजी रिपोर्ट के बारे में पता नहीं, वो क्या घंटा इलाज करेगा उसका, वो ऐसा उसके साथ उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर देगा, जिस तरीके से आप करते हो कि भाई साहब मैं देख रहा हूँ, जैसे कई ट्रेडर को मैं देखता हूँ, वो देखते हैं कॉल का प्रीमियम भागे जा रहा है और यहाँ जाके टप से उसको बाई कर लेते हैं। उसके बाद में वो जाता है भाई साहब ऐसे, फिर वो जाता है इंस्टाग्राम पे। मैं जब कॉल लेता हूँ मार्केट नीचे आ जाता है, मैं जब पुट लेता हूँ मार्केट ऊपर भाग जाता है। फिर ज्योतिषियों का हाथ वाथ दिखाते रहो, फिर वो देखो वो बोलते ही अभी बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा जबरदस्त अंधविश्वास वाला गेम चल रहा है। फर्स्ट आप उनके साथ राय वाई लो। देखो जितना मैं समझता हूं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, एस्ट्रोलॉजर वगैरह की मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। पहली बात तो ये है कि संसार के अंदर 99.99% लोग दुखी हैं। भगवान की कसम मैं खुद दुखी हूं। अब वजह हमारे पास अलग अलग हो सकती है, पर सुखी कोई नहीं है, सुखी कोई नहीं है। आपके पास वजह कुछ भी हो सकती है बट सुखी कोई नहीं है, हर आदमी दुखी है। अब इन दुखों में से मेन वजह क्या हो सकती है, फर्स्ट वजह आपका करियर, सेकंड वजह घर के अंदर लड़ाई झगड़े, ठीक है, थर्ड वजह ये प्रेमिका प्रेमी के साथ मिलाप नहीं होना। ये 3 वजह मुख्य वजह है जिसको वो गाता रहता है।
एस्ट्रोलॉजर। भाई साहब आपका धंधा पानी सही नहीं चल रहा, आपका करियर सही नहीं चल रहा, साला किसी का नहीं चलता रे, चलाना पड़ता है उसको। ठीक है, फर्स्ट वजह वो ये बताएगा। सेकंड वजह घर में लड़ाई झगड़े, अरे कोई से ही घर में चला चले जाओ, ये जहां पर दो बर्तन होते हैं बसते ही बसते हैं, अरे यार हर घर के अंदर यही मुंड बची है, हर घर के अंदर। ठीक है, और थर्ड वाली समस्या है वो भाई साहब आज की जनरेशन में सोना बाबू वाली समस्या, वो तो ये मान के चलो साली फोर्थ क्लास से स्टार्ट होने लग गई रे। एक मुझे भी कॉलोनी के अंदर 12 साल का बच्चा मिला, बेचारा दुखी उदास, मैं बोला उससे बाबू क्या हो गया, पहले तो बोला नहीं, फिर बोलता है आप किसी को बताओगे नहीं, भैया मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बता तो सही, पूरी मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई। हद हो गई यार, मतलब साला समझ में नहीं आया, मैं खुद सोच में पड़ गया, वाह यार गजब। तो ये वाली तीन मुख्य समस्या है, ये जीवन में चलती रहेगी, ये जीवन में चलती रहेगी। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, पैसे की तंगी कमी, ये पैसा आता है रुकता नहीं है, अरे यार किसके पास रुकता है, रुकने के लिए थोड़ी बना है पैसा, पैसा रोटेशन के लिए बना है। और जब तक पैसे का रोटेशन नहीं होगा भाई साहब उसका मजा ही नहीं है, पैसा रुकने के लिए नहीं बना है। ये जो एस्ट्रोलॉजर को आपकी ज्ञान, ये एस्ट्रोलॉजर आपको ज्ञान पेलते हैं ना, पैसा आता है पर रुकता नहीं है भाई साहब आपके पर्स में, अरे रुकने के लिए बना ही थोड़ी है वो, गवर्नमेंट ने उसको इसलिए बनाया है, आज मेरे पास आया तो मैं उससे कुछ बाई करूंगा तो जाएगा, खर्च करने के लिए बना है, उसको रोक करके क्या रखना है, काला धन जमा करना है क्या। तो ये वाली समस्या है, तो ये चलती रहती है, उनकी भी दुकानें चल रही है, और आपका जो माइंड, इससे देखो उनकी दुकानें चल रही है, बट आपके साथ क्या हो रहा है, आपका माइंड वॉश हो रहा है, शनि की काली दशा, साढ़े साथी, ये वो फलाना ढिमका, हद हो गई यार। इस 140-44 करोड़ की जनसंख्या में आप ही में ले हो शनि महाराज को प्रकोप दिखाने के लिए, और कोई मिला ही नहीं। ठीक है, हमारे देवी देवता है तो वो हमारे पिता समान, माँ और पिता समान है, तो वो हमारे साथ कभी बुरा करेंगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते ना। तो बस पॉजिटिव रहो उनके प्रति, उनके प्रति पॉजिटिव रहिए। एक्चुअल में आपकी नेगेटिव सोच, आपके नेगेटिव थॉट्स, और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप उस चीज को मतलब अदरवाइज अगर गलत तरीके से लेके जाओगे तो इंसान का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, सोच से इंसान का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आप अगर किसी चीज को गहराई में बैठा लिए, किसी की बातों को अपने दिल के ऊपर ले लिए, अपने दिमाग के ऊपर ले लिए, आपकी सोच के अकॉर्डिंग फिर आपका वर्क हो जाएगा। आप सीधे सीधे चलते हुए जा रहे हो, मान लो सपोज करो कि आपने 5,000 रुपए की कोई चीज खरीदी। अब इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, साला सामने वाला अपने आप को होशियार बताता है। आप रास्ते में चले जाओ उसको लेकर के दिखाते हुए, सामने वाला आपसे पूछेगा भाई साहब कितने में खरीदी, आप उसको बोल दो 5,000, वो बोलेगा अरे पागल 4,000 में वहां मिल रहा था, चाहे उसको 4,000 में कोई दे नहीं, पर वो 4,000 बताया भाई साहब, आपका दिमाग खराब, हद हो गई यार, बैठे बैठे मतलब 1,000 का नुकसान। अब आप आगे चले जाओ, आप सामने वाला पूछेगा भाई साहब कितने में लाए, आप बोल दो 4,000 में, वो बोलेगा 3,000 में मेरे को परसों ही बेच के जा रहा था, क्योंकि उससे तो अपने होशियारी दिखानी है ना सामने वाले को, उसको थोड़ी पता है इस चक्कर में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप ये सोचते रहोगे यार मैं ही पागल मिला के पूरे संसार में, मैं ही पागल हूँ, क्योंकि आप अपने आप को कम कम समझने लगते हो, वो अपने होशियारी झाड़ेगा सामने वाला। तो ये वाली ये दुनिया है, ये दुनिया है। तो बस वो कीजिए जो मन करे, बस वो कीजिए जो मन करे, राइट होना, राइट होगा। आपका मन क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी चेतना क्या कहती है, इससे बढ़कर के सच कुछ नहीं हो सकता। बाकी दुनिया है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी सोचती है, करने दीजिए। ठीक है, तो ये सांसारिक ज्ञान था एक वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफी लंबा होगा, मेरे लाडले सुनते हैं ऐसे, कोई और तो कोई सुनता भी नहीं, क्योंकि वो जब तक जानेगा नहीं तब तक पहचानेगा नहीं, और जब तक पहचानेगा नहीं तब तक जानेगा नहीं, तब तक वीडियो कहाँ से सुनेगा वो, क्योंकि वीडियो साले 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, इतने में तो शकीरा के 2 डांस देखेगा। सुनो मेरी बात को, अब कल का मामला सुनो। 52,280 के आसपास की मार्केट की क्लोजिंग है, अपसाइड की तरफ हमारा एक और साइकोलॉजिक लेवल आ जाता है 52,500 का। ठीक है, जब तक मार्केट 52,648 को ब्रेक ना कर दे, उससे पहले मार्केट के अंदर कुछ अपसाइड के बारे में मत सोचना। पर्सनल में मेरा व्यू बता दूं, ठीक है, पर्सनल में मेरा व्यू बताऊं आपको,
अगर मार्केट मुझे 52,600 के आसपास मिलता है, कौन सा वाला लेवल, ये वाला टॉप, ये देख रहे हो विग का टॉप, अगर मुझे मार्केट यहाँ पर्सनल मिलता है 52,648 40 के आसपास भी मिलता है, तो मैं यहाँ अग्रेसिव मार्केट को बाई नहीं करने वाला। मेरा मामला रहेगा कि मार्केट यहाँ जाए, जाने के बाद अगर यहाँ पर थोड़ी रेंज बनाए, रेंज बना करके डाउन साइड की तरफ कौन सा वाला लेवल 52,362 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट अगेन आपका 52,250 और उसके बाद में मार्केट वापस 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आ सकता है। समझ में आ गई बात। बट अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट एक अच्छी खासी कैंडल 15 मिनट की क्लोज कर गई है, थोड़ी सी रेंज बिता करके 30 से 40 मिनट सस्टेन हो जाए इस लेवल के ऊपर, तो हाँ हम सोचेंगे थोड़ा 100-150 पॉइंट के लिए, वरना ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मामला डाउन साइड की तरफ का सुनो कि कल मार्केट के अंदर डाउन साइड की तरफ क्या हो सकता है। सपोज करो कल मार्केट एक रेंज में ओपन हो जाए, रेंज कौन सी रेंज भाई साहब, यही पकड़ लो 52,300 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 52,000 का लेवल, ये वाली रेंज आप पकड़ लीजिए। ठीक है, मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद में अप साइड या डाउन साइड की तरफ जिस तरफ ब्रेक करेगा भाई साहब 150 से लेकर के 200 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती। ठीक है, डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा लेवल कौन सा होगा जिसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, तो वो लेवल है 51,747 50, याद रखना। इसके नीचे एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी के ऊपर। वीडियो के अंदर 80% बकवास है, अगर आप सोचोगे समझोगे तो काम आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो वैसे ही लंबा हो गया। ठीक है, अब सुनो आज का मामला। देखो हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ, समझा के चल रहा हूँ। देखो ये लेवल आपको समझ में आएंगे नहीं, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो ये भाई साहब हमारी पुरखों के जमाने से एक ट्रेड चैनल बन रही है। ठीक है, इसमें घुसता है और इसी में से आ जाता है नीचे, फिर इसमें आज घुस गया वापस जा करके। ठीक है, और नीचे की तरफ से एक रेंज बनी हुई है जो दो रेड कैंडल के द्वारा आप दर्शाई गई है, दिखाई गई है, समझाई गई है। अब हम इसको हटा देते हैं। देखो तू आजा थोड़ा सा नीचे। देखो मार्केट दो चीजें जरूर करता है, कुछ करे ना करे दो चीजें जरूर करता है, आज का हाई और आज के लो को अगर कल मार्केट जाता है तो रेस्पेक्ट करेगा। आज का हाई और आज का लो कल अगर मार्केट जाता है तो रेस्पेक्ट करेगा, बट ब्रेक कब करेगा उसका लॉजिक है। क्या है उसका लॉजिक है, वो थर्ड अटेम्प्ट में करेगा, सेकंड अटेम्प्ट में करेगा या फिफ्थ अटेम्प्ट में करेगा, इसका लॉजिक है, इसको समझना पड़ेगा। कहाँ समझोगे, बेसिक टू एडवांस। ठीक, अब सुनो, अब मार्केट सिखाता हूं। देखो ये 28 तारीख है, ये 28 तारीख का लो है, इस लो को किया भाई साहब इसने रेस्पेक्ट। ठीक, इसने किया इसको रेस्पेक्ट। ये क्या है, ये क्या है, ये है कल का हाई। क्या है, हाई। यहां से मार्केट गया, कहां गया, हाई के आसपास। किया है कि नहीं किया, ये लो को रेस्पेक्ट किया, लो से सीधा सेट हाई को रेस्पेक्ट किया, लो से हाई, हाई से लो। किया है कि नहीं किया, ये बताओ, किया ना। अब कल क्या करेगा, अब कल का सुनो मैटर, कल का मैटर, असली मैटर कल का है, आज का तो हो गया, कल का देखेंगे। अब कल क्या हो सकता है, देखो जिस तरीके से आपकी एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन या फिर मार्केट के अंदर ये कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल पैटर्न, क्या कह सकते हैं, एक इसको 30 मिनट पे कर ले और अच्छा समझ में आएगा। आज मूड में हूं मैं समझाने के, कभी कभी बनता है मेरा। ठीक है, मेरा बन जाता है तो लाडलों का नीचे हो जाता है, लाडलों का जब ऊपर होता है तो फिर मेरा नीचे हो जाता है, समझ में नहीं आता, दोनों को लेवल में लाना पड़ेगा। ठीक है, लाएंगे लाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेवल में भी लाएंगे। देखो यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड लाइन भाई साहब इस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रेड लाइन वर्क कर रही है, उस तरीके से एक चैनल भी वर्क कर रही है, आप लगा लेना जैसे ये कर रही है, आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तब इसके अंदर होगा क्या, एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस लेवल का। कौन से वाले लेवल का, इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। लेवल कितना है, लेवल है आपका 24,000। आज ये पेन की इंक खत्म हो गई, धीरे धीरे रुक रुक के चल रहा है, 24,582। ठीक, अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर मार्केट हमें दिखा सकता है अपसाइड की तरफ
24,674 74, उसके बाद में 24,722, ठीक। और एक जबरदस्त रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 24,800 का, ठीक। मार्केट यहां तक अपसाइड की तरफ जा सकता है। बात करें डाउन साइड की तरफ, कि डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कब देखने को मिल सकती है। तो भाई साहब ये बन चुका है आपका एक डब्ल्यू पैटर्न, जो ये कहता है कि भाई साहब मैं अब फाड़ के ऊपर निकलने वाला हूँ। ये ऐसे बोल रहा है कि मैं फाड़ के ऊपर निकलने वाला हूँ। बट एक चीज का ध्यान रखना, केवल और केवल तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे जब 24,580 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाएगा। पर्सनल मेरा क्या व्यू रहने वाला है, अगर कल के दौरान मार्केट एक रेंज के अंदर ओपन हो जाए 24,500 से लेकर के डाउन साइड की तरफ 24,350, कौन सा वाला लेवल, इस ये वाला लेवल 24,350, इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए, जिस तरफ ब्रेक करेगा, जैसे 24,480 को ब्रेक करता है तो 24,500, 24,550, 24,580 तक अपसाइड की तरफ जा सकता है। या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो 24,250 को अगेन रेस्पेक्ट कर सकता है, 24,250 को अगेन रेस्पेक्ट कर सकता है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, नीचे की तरफ से मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, नीचे की तरफ से मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसको भूल मत जाना, इसको याद रखना। मार्केट एक ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहा है, इसको भूल मत जाना। और यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन अच्छी खासी आपके आपके सामने फॉलो होती हुई आपको मिलेगी। कल मार्केट यहाँ तक जा सकता है, जो लेवल निकल कर आता है केवल 24,580, केवल और केवल 24,580, उसके ऊपर तभी सोचेंगे जब ये ट्रेड लाइन अपसाइड की तरफ ब्रेक होगी। उससे पहले कुछ बड़ा मत सोचना, 24,580, 24,550 लास्ट। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आकर के इस लेवल को ब्रेक कर दे, लेवल जो मैंने आपको बताया 24,350, तो उसके बाद मार्केट आ सकता है 24,300 और फिर थोड़ा सा इसको टेस्ट कर सकता है 24,250। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, कोर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, धनतेरस है, आपका मन कर जाए, दिल कर जाए वो एक अलग बात है, ठीक है, एजुकेशन पर्पस, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।